हेलो छात्रों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके इसी यूट्यूब चैनल वीएन प्लेसमेंट। तो छात्रों, जैसे कि आप लोग क्लास 10th और 12 वाले अपना पेपर क्या है, यूपी बोर्ड का पेपर दे लिए हैं। तो मीन्स अब जो क्लास 10th वाले हैं 11 में जाएंगे, या फिर 11 वाले जो 12 में गए हैं वो अपनी तैयारी उनको किस तरह करनी है, कैसे करनी है बोर्ड में, जिससे उनके अच्छे नंबर आ सकें। तो सबसे पहले छात्रों, अपनी तैयारी करने से पहले यानी शुरुआत करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। यानी आपको सिलेबस में पढ़ना क्या है। यानी जो 11 वाले 10 वाले हैं, 10 में से अगर 11 में जा रहे तो उनको क्या पढ़ना है, या फिर जो 11 से 12 में गए हैं इस बार, यानी जो बोर्ड का पेपर देंगे उनको क्या पढ़ना है। तो ये छात्र हम पहले क्या करते हैं, पूरा डिस्कस क्या कर लेते हैं, चैप्टर पर कर लेते हैं। यानी हमें क्या पढ़ना है, क्लास अगर हम मैथ्स पीसीएम पढ़ रहे हैं, पीसीएम मतलब आप समझ रहे हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। पीसीएम का मतलब क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना क्या है, मैथ में आपको क्या पढ़ना है, ये आपको क्या पूरा सिलेबस दिया गया है, यानी पूरा चैप्टर दिया गया है मैथ में क्या क्या पढ़ना है। तो छात्रों, आपकी इस जो ये यूट्यूब चैनल है वीएन लेक्चर पर हमारा ये प्रयास है कि इस बार जो छात्र पढ़ रहे हैं वो अपनी तैयारी क्या बहुत बेहतर तरीके से करें। और इसमें हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम इस चैनल पर इस बार पहली बार तैयारी करा रहे हैं, और हमारा मेन मकसद यही है कि आपको जो तैयारी कराया जाए दोनों तरीके से कराया जाए। मतलब दोनों का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों। यानी इसको क्या है, हिंदी टू इंग्लिश, मतलब हिंदी से क्या करें आपको अंग्रेजी में पूरा बताया जाएगा। नहीं, उसका हिंदी भी साथ चलेगा और अंग्रेजी भी चलेगा। ठीक है छात्रों, तो इसलिए हमने आपकी ऐसा इसलिए सोचा है कि आप अगर आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, यानी आप 12 में अगर क्रॉस कर लिया है, अगर आप बीएससी करना चाहते हैं या एमएससी करना चाहते हैं, तो आपको टोटली क्या होता है, इंग्लिश पढ़ना होता है। क्या होता है छात्रों, टोटल इंग्लिश पढ़ना होता है। इसलिए हमने क्या किया है, आपके लिए हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रयास किया है। ठीक है छात्रों, तो आइए हम देख लेते हैं अपने इस चैप्टर को हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ना है, हमें कैसे तैयारी होनी चाहिए। देखिए छात्रों, अगर आपको अच्छे यानी पढ़ाई करना है तो आप अच्छे से करिए, ठीक है, जिससे क्या हो सके आपके अच्छे मार्क्स आए और आपको जो परसेंटेज बने बढ़िया बने। इस उद्देश्य से हम लोग क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे। ठीक है छात्रों, तो आइए देख लेते हैं। इससे जाने से पहले आप छात्रों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके इस चैनल पर इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश का पूरे सरल तरीके से बताया जाएगा, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। और अपनी आगे का अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मतलब आप तो यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, यानी यूपी बोर्ड से अगर आप क्या करते हैं, बीएससी करते हैं, बीएससी के बाद एमएससी करते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है आपकी इंग्लिश की। आप तो पढ़े होते हैं इंग्लिश में, लेकिन क्या होता है, दिक्कत आगे चल के होती है कि आपको टोटल इंग्लिश पढ़ना होता है। इसलिए मैंने ये सोचा है कि आप क्या करें, इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश दोनों सीखें। ठीक है, तो ये आपके लिए आगे के लिए बहुत ही बेटर होगा। तो आइए देखते हैं हम पहले आज हम क्या कर देते हैं, क्लास 11th और क्लास 12 के सब्जेक्ट के बारे में टोटल डिस्कस कर लेते हैं। दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, दोनों का कंपेयर क्या है, ये पढ़ लेते हैं। ठीक है छात्रों, आइए देखते हैं। तो आपका पहला क्या, क्लास 11th और क्लास 12। यहाँ क्या है, इस साइड आपका क्या है, क्लास 11th का सब्जेक्ट है और ये क्लास 12 का सब्जेक्ट है। तो आपको 11th में क्या पढ़ना है, अगर आप 11th से 12 में गए हैं तो आपको 12 में क्या पढ़ना है, ये आज हम टोटल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है, सेट मतलब समुच्चय दिया गया है। यानी 11th का जो पहला चैप्टर है आपको क्या पढ़ना है, सेट पढ़ना है। ठीक है, ये जो पहला चैप्टर है बहुत ही काम का चैप्टर है। यानी आप क्या करते हैं, सेट या संबंध, यानी पहला चैप्टर आपका सेट है, दूसरा क्या है आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, मतलब संबंध तथा फलन है। ये जो आपका दो चैप्टर होते हैं, ये दो चैप्टर आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। यानी आप इसके क्या 12 के बाद आगे की पढ़ाई अगर करते हैं, बीएससी एमएससी करते हैं, तो ये चैप्टर आपको क्या बीएससी एमएससी तक भी क्या होगा, बराबर इससे मुलाकात होगा, इनका परिचय
और अच्छी तरीके से होगा। इसलिए आप क्या करें छात्रों, इस चैप्टर को क्या बहुत बढ़िया से तैयार करिए। तो यहाँ देख लेते हैं आपका सेट और क्या है, दूसरा संबंध तथा फलन है। यानी इन दोनों का रिलेशन क्या है, चैप्टर यानी क्लास 12 में भी क्या है, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, रिलेशन, संबंध, समुच्चय तथा संबंध तथा फलन का दोनों का संबंध क्या है। फिर आपको, आप अगर 12 में जाते हैं तो आपको संबंध तथा फलन फिर पढ़ना है, ठीक है। इसलिए आप क्या 11th का पहला और दूसरा चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। जितनी प्रॉब्लम होगी सबको बढ़िया सॉल्व करेंगे, जिससे क्या आपको जाकर 12 में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आपका दूसरा जो चैप्टर होता है त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोला जाता है। इसका जो है क्या है, इसका भी संबंध आपको क्या है, ये क्लास 12 में अगर जाते हैं तो इसका क्या है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो क्लास 12 में त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो क्या इनका संबंध किससे हो गया, हमारा दूसरे चैप्टर से हो गया। यानी दोनों में क्या अगर तुलना करें, कुछ ये चैप्टर आपके कॉमन है जो क्या करना है, क्लास 12 में जाकर पढ़ना है। तो देख लेते पहले हम देख लेते हैं 11th का पूरा चैप्टर क्या है। तो 11th का ये तीसरा जो चैप्टर है क्या है, ट्रिग्नोमेट्री एंड फंक्शन है, यानी क्या त्रिकोणमितीय फलन है, क्या है। और जो चौथा चैप्टर आ जाए तो क्या आपका ये गणितीय आगमन सिद्धांत, क्या है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन, ठीक है। पांचवा देखते हैं क्या आपका समित संख्याएं तथा द्विघात समीकरण, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कोऑर्डिनेट इक्वेशन। छठवां जो आपका चैप्टर है आपको क्या पढ़ना है, रैखिक असमीकाएं, जिसको बोलते हैं लीनियर इनक्वालिटीज पढ़ना है। और फिर हमें क्या है, सातवां जो क्वेश्चन आपका क्रमचय और संचय, जिसको बोला जाता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और आठवां जो आपका चैप्टर है द्विपद प्रमेय, जिसको बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम पर, क्या बोलते हैं, बायनोमियल थ्योरम बोलते हैं। और चौथा आपका जो है नौवां जो चैप्टर है आपका क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, क्या है, नौवां जो चैप्टर आपका क्या सीक्वेंस और सीरीज है। आप क्या है, आप क्लास 10th में इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं। फिर आपका जो चैप्टर होता है सरल रेखाएं, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, ये भी क्या है, इसको भी आप इसके बारे में क्या थोड़ा बहुत जानकारी क्या क्लास 10th में आपसे क्या इसके बारे में जानकारी हुई होगी। अगला जो चैप्टर हमारा क्या है 11th, क्या 11वां जो चैप्टर है, इसमें पढ़ना शंकु परिच्छेद, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग क्या कोनिक सेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोनिक सेक्शन बोलते हैं। और आपका जो 12वां चैप्टर है ये आपका क्या त्रिविमीय ज्योमेट्री का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, यानी क्या पढ़ना आपको इंग्लिश में क्या इसको बोलते हैं, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। और 13वां जो आपका चैप्टर है सीमा और अवकलज, यानी लिमिट और डेरिवेटिव, ये जो छात्रों क्या है आपका बहुत ही मेन चैप्टर है। सबसे ज्यादा जो नंबर उठते हैं आपके क्या होंगे, उठते हैं इसी से उठते हैं, यानी ये आपका दोनों में काम करेगा क्लास 12 में और 11th में। यानी 11th में अगर आप इसको अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो आपको जाकर क्लास 12 में क्या बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका अगला आपका लेसन है गणितीय विवेचन, यानी मैथमेटिकल रीजनिंग बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग। और 15वां जो चैप्टर आपका क्या है संख्यांकी, जिसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। उसके बाद आपका क्या है 16वां जो चैप्टर आपका क्या प्रायिकता, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। यानी ये आपके टोटल क्या होते हैं, क्लास 11th में टोटल 16 चैप्टर पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब ये जो टोटल जो 16 चैप्टर आप क्लास 11th अगर अच्छे से जानकारी कर लिए तो इनका संबंध क्या होता है, क्लास 12 में जाते हैं तो इनका पूरा गहरा संबंध हो जाता है। यानी कुछ चैप्टर आपको क्या क्लास 12 में भी जाकर ये पढ़ने होंगे, ठीक है। तो मतलब हमारा कहने का मतलब ये है, अगर आप इसको क्लास 12 को बढ़िया से तैयार करते हैं, 11th को बढ़िया से तैयार करते हैं, तो आपका जो क्लास 12 है बहुत ही क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, आपके लिए कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं, ठीक। आइए देख लेते हैं आप क्लास 12 के बारे में। देखिए यहाँ से आपका क्या है संबंध तथा फलन, यानी समुच्चय और सेट का संबंध क्या इससे है, क्लास 12 में आपको क्या जाकर फिर पढ़ना है, ठीक है। इसको रिलेशन एंड फंक्शन में बता दिया। उसके बाद आप क्या है
त्रिकोणमितीय फलन, दूसरा चैप्टर क्लास 12 में जाकर दूसरा चैप्टर क्या पढ़ेंगे आप, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। यानी क्या है आपका, ये यहाँ से अगर आप क्या इसको त्रिकोणमितीय फलन पढ़ लिए हैं तो इसी का आपका अपोजिट पढ़ना होता है, इनवर्स पढ़ना होता है। ठीक है, तो अगर ये आप तैयार किए हैं तो आपका ये समझो क्या तैयार ही है। ठीक, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, आवी पढ़ना है, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और चौथा चैप्टर आपको क्या, डिटर्मिनेंट, जिसको बोलते हैं सारणी। यानी आपका क्या ये नया चैप्टर है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, ये भी बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा अगर पढ़ाया जाएगा तो। ठीक है, अगला आपका आता है सांतत तथा अवकलनीयता, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी चैप्टर क्या है आपका, इस चैप्टर का संबंध किससे हो रहा है, क्लास 11th में 13वां जो चैप्टर है आपका, कौन सा चैप्टर है, 13वां जो चैप्टर है, इसका संबंध क्या है, इस वाले चैप्टर से, सांतता और अवकलनीयता से। अगर आप यहाँ से इसको अच्छे से जानकारी ले लेते हैं तो आपको क्लास में 12 में जाकर बहुत ही इसकी जानकारी हो जाएगी और बहुत ही चैप्टर इजी हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं आपका क्या है, अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ना है। उसके बाद 7वां जो चैप्टर है समाकलन है, जिसको बोलेंगे इंटीग्रेशन, क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन बोलेंगे। और उसके बाद हमारा जो 8वां चैप्टर होता है समाकलन के क्या अनुप्रयोग पढ़ने होते हैं, इसको बोला जाता है इंग्लिश में क्या, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, 9 जो आपका चैप्टर है क्या आपका, अवकल समीकरण, जिसको बोला डिफरेंशिएशन इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या सदिश बीजगणित है, जिसको बोलेंगे वेक्टर अलजेब्रा। उसके बाद आपका 11वां चैप्टर होता है त्रिविमीय ज्योमेट्री, जिसको बोलते हैं 3 डायमेंशन जियोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, आपका 12वां चैप्टर आता है रैखिक प्रोग्रामन, जिसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और 13वां आपका चैप्टर है प्रायिकता, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। देखिए आपका क्या ये इसका संबंध क्या है इससे, इन कुछ आपके क्या कॉमन चैप्टर हैं। अगर आप क्लास 11 को बढ़िया तैयार करते हैं तो आपको क्लास 12 समझो क्या आधा तैयार हो गया। ठीक है, तो यही सब्जेक्ट आपको क्या सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी है, बस आपको क्या है यूपी बोर्ड में क्या होता है टोटल हिंदी होगा, और यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए जो होगा ये टोटल आपको क्या होगा, इंग्लिश टू इंग्लिश होगा। बस आप सबको इस चैप्टर को देखकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हर चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत ईजी तरीके से बताया जाएगा। ठीक है छात्रों, तो आप टोटल चैप्टर को नोट कर सकते हैं, यानी इसका अध्ययन कर सकते हैं। और जिसकी क्लास होगी आज यानी कल से डेली यानी लेसन वाइज हर पूरे क्या होगा थ्योरी के साथ इसको बताया जाएगा, यानी इसकी पूरे बेसिक के बारे में हर वर्ड के बारे में हम समझते हुए क्या करेंगे बहुत इजी से इस चैप्टर का जितने चैप्टर हैं पूरे चैप्टर का हम क्या करेंगे अध्ययन करेंगे। और 2023 और 24 के लिए हम पूरे मेहनत से आपकी तैयारी कराएंगे और आप हमारे साथ क्या करेंगे पूरे मेहनत से पूरे मन से क्या करें अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि आपको क्या इतने चैप्टर पढ़ने हैं, इस पे मत देखिए छात्रों। ठीक है, कहते हैं ना अगर आप किसी भी काम को करने से डर जाते हैं तो आप किसी भी काम को कर नहीं पाएंगे। ठीक, तो इसके लिए आपके अंदर ये होना चाहिए कि ये जो ज़िंदगी है आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, कहते हैं ना ज़िंदगी में ना डरो कि आगे क्या होगा, आगे जो होगा वो आपका क्या होगा तजुर्बा ही होगा। ठीक है छात्रों, तो किसी भी चीज़ को या किसी भी काम को देखकर ना डरिए, यानी उस काम में क्या लग जाइए और जो भी होगा अच्छा ही होगा। ठीक है छात्रों, तो अब जितने टोटल चैप्टर हैं इसका स्क्रीनशॉट या आप नोट कर सकते हैं और अपनी तैयारी इस चैनल के माध्यम से क्या कर सकते हैं आसानी से कर सकते हैं। ठीक है।